बचपन का जो अंधकार है वो भी दूर होगा इससे। ये एंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या एक एंट्री बना देता हूं मैं, एंट्री फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सुनना। मैंने कहा मैं इसके रिगार्डिंग इन एंट्री को दो पार्ट में बांटता हूं, और मैं दो पार्ट में बांटता हूं। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ठीक है यार, एक बात बताओ ना मुझे, जब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हम ये तीन अकाउंट बनाएंगे, ये तीन अकाउंट बनाएंगे, देखो इधर, जब हम ये बार बार ये बात कर रहे हैं कि यार यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनता था और यहीं से जो प्रॉफिट था कैपिटल में चले आता था, यहां मैं कह रहा हूं जो प्रॉफिट होगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब आपको एक एंट्री मारनी पड़ेगी कि जो प्रॉफिट, जैसे ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट होता है पीएनएल में डालते हो, जो पीएनएल का प्रॉफिट होता है वो फाइनली आप कैपिटल में डालते हो, तो इन सबकी एंट्रीज मारी जाती है। तो वैसे ही जो प्रॉफिट आपके पीएनएल अकाउंट में आया है, जो कि आप ट्रांसफर करोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो माय डियर फ्रेंड्स आप उसकी भी एक एंट्री मारोगे, उसकी आप क्या मारोगे, एक एंट्री मारोगे। व्हाट एंट्रीज यू विल पास गाइस, उसकी एंट्री क्या मारोगे आप लोग, मैंने कहा अभी बताते हैं आपको, ध्यान से सुनना। मैंने कहा आप एंट्री मारोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ रहा समझ, देखो एक बार इसको ध्यान से, मैंने क्या एंट्री मारी, देखा गाइस पूरा का पूरा, कि जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आप ट्रांसफर करोगे कहां से, आप पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर करोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा अब ना एक सेकंड पार्ट भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या बोला मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, अमंग व्हाट बेटा, पार्टनर्स। ठीक, क्लियर है। मैंने कहा मैं ये एंट्री मान लेता हूं, ये एंट्री आई 60,000 से, कितने से आई, 60,000। अब देखो मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और मैं आपको लेजर बना के विजुअलाइज करवाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि तुम समझ पाओ ये मैं ट्रांसफर एंट्री और वो क्या बोल रहा हूँ, वो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या होता है। और इस बहाने आप लेजर भी सीख जाओगे पीनल एप्रोप्रिएशन का कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मली जो फॉर्मेट बनता है, सर डेट कॉलम नहीं डालोगे यहाँ पे, नहीं बेटा, क्योंकि सारा का सारा एक ही डेट को हो रहा है यहाँ पे, लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उसमें ये वाली एंट्री आती है, कौन सी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। तो मैं कहता हूं यहां पे कि मैं यहां पे एक एंट्री मारता हूं और यहां पे एंट्री मारता हूं बाय, और मैं क्या लिखता हूं बाय में, मैं लिखता हूं बाय पीएनएल अकाउंट, कि भैया पीएनएल अकाउंट से पैसा आया, और कितना पैसा आया मेरे पास पीएनएल अकाउंट से, 60,000। अब देखो ये एंट्री का लॉजिक भी देख लो यार, अगर लेजर में भी थोड़ी दिक्कत हो, इस एंट्री में बताओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड गया और मैंने लिख दिया बाय पीएनएल के, भैया पीएनएल से 60,000 रुपए आए। देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो इसके क्रेडिट साइड प्रॉफिट आएगा, इसके क्रेडिट साइड क्या आएगा बेटा, प्रॉफिट आएगा। अब सुनना, अब मैंने कहा ये जो ऊपर के मैंने 4 एडजस्टमेंट किए ना, इनका इंपैक्ट देखते हैं, इनका इंपैक्ट देखते हैं। मैंने कहा इधर देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रांसफर एंट्री देखो, इधर ट्रांसफर एंट्री देखो बेटा, कहाँ ये ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री आई ना ये वाली, ये ट्रांसफर एंट्री, पीएनएल क्या हो रहा है इसमें, डेबिट हो रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आए और लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, 10,000। वैसे तो देखो पार्टनर जिसको भी दोगे नाम आएगा, जैसे ए को दिया तो ए को एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को दिया तो बी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट क्योंकि अपन यहाँ नेम नहीं लेके चल रहे हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ
उसके बाद बेटा सेकंड सैलरी और कमीशन, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ 5000, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट से आए और लिखा है यहाँ पे टू सैलरी स्लैश कमीशन। तो आप वैसे यहाँ पे क्या कर सकते हो और बेटर कर सकते हो, यहाँ पे पार्टनर सैलरी और कमीशन लिख दो। पार्टनर सैलरी और कमीशन कितना आएगा, पार्टनर सैलरी और कमीशन मैंने कहा 5000, कितना आया 5000। क्लैरिटी है यहाँ पे, समझ में आ गया आपने, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों टू पार्टनर सैलरी और कमीशन तो हम लोगों ने लिख दिया, अब मेरे पास थर्ड है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है कि वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हुई थी, अभी चेक भी करवा देता हूं, तो यहाँ पे क्रेडिट होगी। ये रहा अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4000 रुपए से, देख रहे हो आप यहाँ पे, देख रहे हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ कितना 4000। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे लोगे नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पीएनएल में बनाओगे, कहां पे बनाओगे पीएनएल। अब एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मली क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहेगा, वैसे आगे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पीएनएल अकाउंट बना के वो इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे, आगे आएगा, अभी छोड़ो। अभी तो आप एक काम करो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की रिसर्च देख लो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का ये पार्ट देख लो, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। आप देखो इधर डेबिट साइड क्या आ रहा है, डेबिट साइड क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट साइड हर वो चीज आ रही है जिसकी वजह से हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कम हो रहा है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, हमने सैलरी कमीशन दी, तो जिस वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है वो डेबिट साइड आ रही है। हर वो चीज जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है वो कहां आ रही है, क्रेडिट साइड। पीएनएल से प्रॉफिट आया क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पैसा बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, तो हर वो चीज जो प्रॉफिट बढ़ रही है पार्टनर से वो क्रेडिट साइड आ रही है और जो कम हो रहा है वो डेबिट साइड आ रही है। स्टोरी क्लियर है। अब सुनो, अब मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि जब आप इधर का टोटल करोगे यहाँ आएगा 64, अब आप कहोगे 64 में से 15 तो हमने दे दिया, बट अभी भी 49,000 का प्रॉफिट बचा। अब ये प्रॉफिट बचना है ना, ठीक है, तो ये किस में जाएगा बेटा, टू पार्टनर्स। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 49,000 है ये क्या इंडिकेट करता है, ये वो प्रॉफिट इंडिकेट करता है जो पार्टनर में बटना है। सर कैसे, अरे यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है ना, पार्टनर जब पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो पहले से डिसाइड करते हैं प्रॉफिट कैसे बटेगा। लेट्स से दो पार्टनर थे, उन्होंने कहा बराबर बराबर बांटेंगे, तो उन दोनों में 24,500 बच जाएगा। तो मैं ये जो एंट्री देखो, मैंने इससे दो काम हो गया, एक तो वो जो लॉजिकल एंट्री भी समझाऊंगा ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, वो समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं क्या समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं ये समझाता, देखो क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो भी यहाँ पे बन गया पहले। अब अपन जो इसके दो ऑब्जेक्टिव थे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाली वो एंट्री आ जाएगी, दूसरा एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बनवाना ही था, वो भी हमारा क्लियर हो गया। तो अब मैंने कहा ये अकाउंट आपको लेजर कैसे बनाना है, एंट्रीज कैसे मारनी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिगार्डिंग, वो बता दिया मैंने। अब आपको ये जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है इसका लॉजिक बता रहा हूँ। 11th से देखो आप इसको इग्नोर करते हुए आ रहे हो, 11th में भी ये बहुत जगह था, सर नहीं था, अभी देखो अभी हेंस प्रूव करते हैं बेटा। देखो सुनो, यहाँ पे लॉजिक मानते हैं इस एंट्री का, लॉजिक ऊपर जगह कम है तो वहां फाइनल एंट्री लिखेंगे, यहाँ लॉजिक लिखते हैं। एक बात बताओ मुझे, जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था तुम्हारा, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था, और वहां से जब तुम एंट्री मारते थे कैपिटल अकाउंट, याद है, याद है जब बैलेंस शीट बनाते थे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट ले जाके तुम कैपिटल में जोड़ दिया करते थे, कैपिटल में क्या करते थे जाके ऐड कर दिया करते थे। क्यों ऐड करते थे, तुम कहते थे ये हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किसको मिलेगा, ओनर को, तो ओनर के वहां जाके कैपिटल में ऐड कर देते थे। बट ये तो गाइस तुमने सिर्फ रट्टा मारा था, लॉजिकली इसकी एक एंट्री होती है, एंट्री क्लोजिंग एंट्रीज में ये भी आती है, ये एक एंट्री होती है जो एंट्री मारी जाती है जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस को तो डेबिट करते हो। कौन से अकाउंट को डेबिट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और आप कैपिटल अकाउंट को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो तुम ये एंट्री मारते थे बेटा, तुमने ये एंट्री मारना नहीं सीखा, तुमने डायरेक्ट रट्टा मार लिया, प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में जोड़ देना। जबकि लॉजिकली समझ में आ रहा है, आपने क्लोजिंग एक एंट्री मारी थी और उस क्लोजिंग एंट्री में आपने ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में फायदा था। अब ध्यान से सुनना, एक और देखो, एक और इनडेप्थ लॉजिक है, अगर लॉजिकल बिल्कुल जा ही रहे हैं अपन,
गाइज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये एक जो लेवल है, यहाँ पे आज मैं अगर कोई बेसिक चीज भी आपको बताऊंगा और आप कोई बेसिक चीज भी समझना चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप इस लेवल के आगे चले गए और आपका बेस वीक रह गया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप पूछ भी नहीं पाओगे, और जिससे पूछोगे वो आपको एम्बैरेस और करेगा। वैसे तो इस लेवल पे भी अगर आप पूछोगे बाकी सब जगह तो एम्बैरेस ही करेंगे, इग्नोर करेंगे। बट अपन चाह रहे हैं कि ये वाले पॉइंट यहां तक क्लियर हो जाएं ताकि गाइस अपना आगे वाला टाइम जो हो ना वो बहुत ही बढ़िया रहे, कोई भी कॉन्सेप्चुअली अपने से क्वेश्चन ना कर पाए। आ रहा सुनिए। तो गाइस पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये लॉजिक आया समझ में। अब ये पीएनएल का लॉजिक क्या आप समझना। सर ये तो एंट्री गलत लग रही है हमें। मैंने कहा क्यों? सर आप एक बार पीएनएल अकाउंट बनाना। मैंने कहा ठीक है बनाया जी। सर यहाँ 100 रुपए का देखो मतलब जीपी आया था, 60 रुपए का खर्चा हुआ, 40 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। आ रहा सुनिए। अब ये नेट प्रॉफिट हम ले जाके कैपिटल में जोड़ते हैं। मैंने कहा हाँ। तो सर ये नेट प्रॉफिट वाली एंट्री मारी मैंने अगर 40 से, तो आप मुझे बताओ ना ये तो प्रॉफिट है। सर ये 40 रुपीज तो मेरा प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है? क्या बोला मैंने? ये प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है? ये लॉजिक बार बार आएगा और बच्चा इसको इग्नोर करेगा, रट्टा मारेगा। अपने को आता होगा तो सोचो अपन किस नेक्स्ट लेवल पे होंगे। मैंने कहा ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। मतलब आपको वाई डेबिटेड, वाई डेबिटेड। भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट जा रहा है तो प्रॉफिट डेबिट क्यों हो रहा है? वाई डेबिट। तो अब इसका लॉजिक देखो। देखो यार जब आप पीएनएल अकाउंट बना रहे होते हो तो एक लॉजिक चलता है कि क्रेडिट में इनकम आएगी, डेबिट में खर्चा आएगा, क्रेडिट में इनकम, डेबिट में खर्चा। जैसे ही आप इस अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हो, जैसे ही आप इसका बैलेंस निकाल देते हो, बैलेंस ऑफ पीएनएल, ठीक है, तो जैसे ही आप ये बैलेंस ऑफ पीएनएल निकाल देते हो फाइनल, ये एक ऐसा अकाउंट बन जाता है जो कि पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। सर क्यों पर्सनल क्यों है? क्योंकि मैंने कहा ये रिप्रेजेंट करता है ओनर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। सर क्यों रिप्रेजेंट करता है? मैंने कहा एक बात बताओ, ये अमाउंट किसको पेएबल है? ओनर को। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है, तो वो क्या होते हैं? वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैसे ही जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूं उस समय तो नॉमिनल चलता है, क्रेडिट में इनकम आती है, डेबिट में खर्चा आता है, क्रेडिट में इनकम, डेबिट में खर्चा। जैसे ही मैं बैलेंस निकाल देता हूं और फाइनली 40 रुपए का प्रॉफिट आया, तो ये जो बैलेंस आया ना पीएनएल में, ये इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट होता है। मतलब ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है जो कि ओनर को रिप्रेजेंट करता है। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब पर्सनल अकाउंट का तो रोल ही सिंपल होता है, पर्सनल अकाउंट का रोल ही सिंपल होता है कि भैया अगर वो डेबिट है तो वो क्या है आपका, मतलब इसमें डेबिट बैलेंस है तो ये आपका एसेट है, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये आपका लाइबिलिटी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर क्या समझा रहे हो? समझ ही नहीं आया। मैंने कहा ये अकाउंट देखो, पहले ध्यान से देखना, इसको नहीं आया वापस देख। बचपन का अंधकार है जो अपन दूर करने की कोशिश कर। मैंने कहा ये पीएनएल अकाउंट में 40 रुपए का प्रॉफिट आया, तो मैंने कहा इसका मतलब बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो आएगा वो क्रेडिट आएगा। इसका मतलब ये लाइबिलिटी है। व्हाई इट इज लाइबिलिटी? बिकॉज वी हैव टू पे टू ओनर। क्या बोला? वी हैव टू पे टू ओनर। अरे जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें किसको देना है? ओनर को। अब मैं जब ये एंट्री मार रहा हूं, कौन सी वाली? ये वाली एंट्री, तो मैं प्रॉफिट दे रहा हूं ओनर को। तो जैसे ही मैं प्रॉफिट ओनर को दूंगा मेरी लाइबिलिटी ओनर की तरफ क्या होगी गाइस? कम होगी। तो मैंने इसलिए क्या किया? पीएनएल को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। वापस सुनना, वापस मैंने कहा बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट, तुम्हारा जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो तुम्हारा एक पर्सनल नॉमिनल पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बन जाता है। मतलब अगर इस पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी क्योंकि वो अमाउंट आपको ओनर को देना है। और जैसे ही ये प्रॉफिट आप ओनर में बांट दोगे, आप क्या करोगे? आप पीएनएल अकाउंट को डेबिट करोगे क्योंकि वो लाइबिलिटी खत्म हो गई। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपके पास डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, तो ये देखो यहां पे लिख देता हूं लॉस, यहां पे लिख देता हूं प्रॉफिट। अगर आपके ऊपर लॉस है, अगर आपके ऊपर लॉस है मतलब फर्म में लॉस हुआ, तो वो आप डेबिट बैलेंस आता है क्योंकि उसमें एक्सपेंस मतलब डेबिट साइड पीएनएल की ज्यादा होगी, क्रेडिट कम होगी। नेट बैलेंस कौन सा आया? डेबिट, तो वो हमारा एसेट होता है। बिकॉज लॉस हम किससे लेते हैं? वी हैव टू रिसीव फ्रॉम ओनर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया मैंने तुम्हें, वी हैव टू रिसीव फ्रॉम ओनर। इसलिए हम क्या करते हैं?
जब पीएनएल में लॉस होता है और वो बांटते हैं तो हम एंट्री क्या मारते हैं, हम एंट्री मारते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम एंट्री मारते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जो भी कैपिटल अकाउंट है डेबिट करते हैं और पीएनएल को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने ओनर से पैसा ले लिया हमारा वो एसेट क्या हो गया, खत्म हो गया। गाइस पूरा डिटेल में बता दिया है ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो। अब यहाँ पे आ जाओ, अब मुझे बताओ, फाइनली आप अपने पास जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो, आप जो अपने पास प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो, तो आपके पास प्रॉफिट था, मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट बैलेंस था। देखो ना ये अकाउंट बनाया आपने, आप देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है 64 है और डेबिट साइड कितनी है 15, तो आपकी क्रेडिट साइड 49,000 रुपीज ज्यादा है, तो 49,000 रुपीज की आपके ऊपर लाइबिलिटी। अब जैसे ही आप ये पार्टनर्स में बांटोगे तो आपकी ये जो लाइबिलिटी है पीएनएल एप्रोप्रिएशन ये खत्म हो जाएगी, आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 49,000 से आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई माय डियर फ्रेंड्स, खत्म हो गई। और आपने ये क्रेडिट किस में कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल में, और आपकी लाइबिलिटी पार्टनर्स की तरफ बढ़ गई। अब गाइस देखो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का लॉजिक बिल्कुल डेप्थ में सिखाया है, आपका पुराना लेवल का भी क्लियर नहीं था वो भी कराया है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए इतनी मेहनत के बाद आप रिवाइज ना करो, आप दिमाग पे थोड़ा जोर ना डालो और वो वापस निकल जाए। गाइस आप किसी भी बच्चे से पूछ के देखोगे ये क्यों प्रॉफिट ऐसे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या लॉजिक है, दे माइट नॉट बी एबल टू कनेक्ट। एंड it's my guarantee you'll start feeling accountancy, you'll start loving accountancy once you start attaching these logics. I love this accountancy because of this very simple logic कि इसका हर एक चीज के पीछे ना कोई कारण है, कोई चीज ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं है, बिना कोई लॉजिक के नहीं है जो आपको याद करनी है। इट्स नॉट लाइक कंप्लीट मैथमेटिक्स ऑल्सो फॉर अस जहाँ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, यहाँ तो सब लॉजिकल, 100% लॉजिकल। क्लियर है, थियरी भी है पीछे, साथ में कॉन्सेप्ट भी। तो गाइज आई होप आज का जो मैंने अभी पढ़ा है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, तब तक यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करें।